नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 130 है। इससे पहले 129 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और साथ में उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। करणपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। तालचर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। तथा सिंगरौली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। भू अस्थायी उपग्रह की कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और इसका आवर्तकाल जो है पृथ्वी के आवर्तकाल जितना होता है। आगे है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है, बैगनी का। आकाश का नीला रंग के दिखाई देना किसका कारण है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। आगे है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो क्या होती है? तो अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। आगे है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। ज्यादा पसीने आने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइपर हाइड्रोसिस हो जाता है। त्वचा की बाहरी परत में कौन सा ऊतक होता है? तो एपिथेलियम ऊतक होता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही ऊंचे होता है। आयनिक बंधन मुख्य रूप से धातु और अधातु के बीच होता है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर क्या होता है? तो ma होता है। ma मास गुना एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। और विमीय सूत्र बल का क्या होता है? तो mLT इनवर्स 2 और बल का जो SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। आगे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। और बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन जो है नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? तो चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? तो जे थॉमसन के द्वारा। और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो गोल्डस्टीन के द्वारा। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो यह एक फ्लोरोकार्बन है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ईडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। मिट्टी के अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। समुद्री मौसम विज्ञान के संस्थापक किसको माना जाता है? तो एमएफ मौरी को। आगे है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? तो H2S होता है। आगे है,
निम्न में कौन वास्तविक रूप से एक मीन यानी मछली का प्रकार है? तो कैटफिश जो है वास्तविक मछली है। इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन कौन आते हैं? तो समुद्री तारे आते हैं, समुद्री अर्चिन आते हैं तथा स्टारफिश जो है किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, यह अनुपस्थित होता है। जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। और कोशिका भित्ति पादप में किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। यहाँ पे लिखा हुआ है पादप का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। आगे है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पर? तो यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी यकृत में होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। आगे है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो वसा में होती है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने। कब? तो 1911 में। प्रोटीन की खोज किसने किया था? प्रोटीन के शब्द किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था, वर्जिलियस। मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो पित्त और लाइपेज के द्वारा। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो -118 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप -118 डिग्री सेल्सियस होता है। और लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? सत्य कथन को बताना है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह सही है। लवण जल जंग लगने की दर बढ़ा देता है, यह भी सही है, यानी दोनों कथन सत्य है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाता है और मोमबत्ती का जलना कहेगा यह क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे है, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह गलत है। संसद के बारे में सही कथन को देख लेते हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, यह सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? तो मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, यह सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है, यह भी सही है। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी चाहिए। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? तो भाग 11 में है। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 245 से लेकर 263 तक। आगे है, लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, किसके लिए? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। और भारत का संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में। और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? आरबीआई का प्रतीक चिन्ह तो बाघ एवं तार का पेड़ होता है। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो बाह्य रोगी विभाग यानी आउट पेटेंट डिपार्टमेंट। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से। इसमें 7 प्रकार का टीका दिया जाता है। आगे है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि, इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। आगे है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1980 में। और यह मंडल आयोग का जो सिफारिश था ओबीसी का 27% आरक्षण, यह कब से लागू हुआ? तो 1990 से। आगे है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह 1937 में और 1935 के अधिनियम के द्वारा। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1862 में। सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। इधर संविधान का भाग है और इधर विषय है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग 8 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। और भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा है। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। और भाग 9 के क में हो जाएगा, भाग 9 के क में क्या हो जाएगा? तो नगर पालिका हो जाएगा। और 9 के ख में क्या हो जाएगा? तो सहकारी समितियां हो जाएगा, सहकारी समितियां। और भाग 4 के क में क्या है? तो मूल कर्तव्य हो जाएगा, मूल कर्तव्य। आगे है, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2009 में। और 2010 में इसको जोड़ा गया था। आगे है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में। सूचना के अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 में। आगे प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। महाभारत के लेखक कौन हो जाएगा? तो वेद व्यास। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बरेली से यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला 1857 के क्रांति के समय दिया गया है, यह गलत है। कौन था 1857 की क्रांति में भारतीय? बरेली से तो खान बहादुर खान थे, और कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली, दिल्ली से वक्त खां, अवध से कौन था? तो बेगम हजरत महल। और भोजपुर से कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। आगे प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। गुलाब वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। लोदी वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो बहलोल लोदी। आगे प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने बुलंदशाह इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा सिकोह को। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था। और औरंगजेब का उपनाम क्या था? तो आलमगीर था। आगे प्रश्न है, निम्न में किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो ताजुल माली। अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल। हितोपदेश के लेखक कौन हो जाएगा? तो नारायण पंडित हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इस घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले 2 हो जाएगा, मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1192 में। उसके बाद 4 हो जाएगा, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1388 में। उसके बाद कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पुर्तगालियों का आगमन, यह कब आए थे? तो 1498। उसके बाद 1 हो जाएगा, विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, यह कब से कब तक था? तो 1509 से लेकर 1529 तक था। डोमिंग पायस और बरबोसा किसके समय में आया था भारत? कृष्णदेवराय के समय में। आगे प्रश्न है,
ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो यह दक्षिण भारत में प्रचलित थी, दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी शुरू किया था किसने? रीड और मुनरो ने। कब? 1820 में। और महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। कब? तो 1822 में। आगे है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के पठार में। कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। आगे है, सन्यासिनी रूपा भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पुस्तक का क्या नाम है? तो आनंद मठ हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर। और 1922 में कहाँ हुआ था? तो यह गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। आगे है, निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? तो पहले 2 हो जाएगा, मतलब धौलाधार पर्वत श्रृंखला। उसके बाद 1 हो जाएगा पीर पंजाल हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा जास्कर श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। आगे है, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। आगे है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? तो यह जैन का हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। आगे है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा गलत है? तो सबारीगिरी परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात यहाँ दिया हुआ है, यह गलत है। कहाँ है? केरल में है। उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है। बाली मेला परियोजना कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पहले 3 हो जाएगा पिछावरम हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा गंगा गोदावरी क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद सुंदरबन हो जाएगा, सुंदरबन। और सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में, यही सुंदरबन में पाया जाता है। आगे है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान दर पर लगाए जाते हैं। आगे है, प्रवृत्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। यह किसका कथन है? तो जेबी शेख है। जेबी शेख है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो सकल निवेश के मूल से किए गए लोभ। सकल निवेश के मूल से किए गए लोभ को। आगे है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो उपयुक्त में से सभी होता है। निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है तथा आयात स्थानापति का प्रसार होता है। आगे है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो चाय और कॉफी। क्या आता है? मसाला आता है, फल आता है तथा सब्जी आता है। आगे प्रश्न है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो केवल 4 का, मतलब विटामिन का नहीं होता है। वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है तथा प्रोटीन का होता है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं।
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम को। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन एवं कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। आगे है, भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडेला तथा पदार्थ की परिमाप के मोल हो जाएगा। और इधर संकेत दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपको प्रश्न में डाउट है आंसर में, तो आप आंसर यहाँ से आप मैच करके देख सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। धन्यवाद।